हर एक कॉलेज में एक ऐसी लड़की जरूर होती है जो अपनी पर्सनालिटी से सबको अट्रैक्ट करती है। प्रिया भी उन लड़कियों में से एक है। प्रिया कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी। लड़के तो क्या, लड़कियां भी उसकी सुंदरता की दीवानी थी। प्रिया के चलने और बात करने का स्टाइल सबको बहुत ही पसंद था। यार देख, प्रिया आ रही है। हाँ यार, इसकी ड्रेस तो देख कितनी सुंदर है। हाँ, कितनी सुंदर लग रही है। हम तो कितनी भी सुंदर ड्रेस क्यों ना पहन ले, पर वो बात नहीं बनती। और इसे देखो। अबे वो देख प्रिया, कॉलेज की सारी लड़कियां इसके आगे फेल हैं। बात तो सही है यार, मेरी इससे बात ही करवा दे। खुद बात कर ले। मैंने तो खुद एक बार ट्राई किया, पर वो काम के सिवाय बात नहीं करती भाई। बहुत हार्ड बंदी है। सभी लोग प्रिया की बातें कर ही रहे थे कि प्रिया की दोस्त आती है। हाय प्रिया, कैसी हो? तुम 2 दिन कॉलेज क्यों नहीं आई यार? मैंने तुझे बहुत मिस किया। तुम्हें तो पता ही है यार, मेरे मिस इंडिया बनने का सपना, उसी के बारे में बात करने गई थी घर। अच्छा, तो फिर क्या कहा अंकल आंटी ने? कुछ नहीं यार। अरे प्रिया बेटा, तुम अचानक से कैसे आ गई? कॉलेज की छुट्टी है क्या? नहीं माँ, वो आपसे और पापा से एक जरूरी बात करनी थी। अरे बातें तो होती रहेगी, पहले तू फ्रेश हुआ। मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तब तक तेरे पापा भी आ जाएंगे, फिर करती रहना बातें। ठीक है माँ। प्रिया फ्रेश होकर खाने के टेबल पे बैठी होती है कि प्रिया के पापा भी आ जाते हैं। अरे वाह, प्रिया तुम कब आई? अभी थोड़े टाइम पहले ही आए पापा। अच्छा, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पापा, पर पापा मुझे आपसे ना एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? वो पापा, मैंने आज दिन तक आपसे और मम्मी से ये बात नहीं की, पर मेरा एक सपना है। मुझे मिस इंडिया बनना है पापा। क्या? हाँ पापा, मुझे मिस इंडिया बनना है। देखो बेटा, हमने आज दिन तक तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया, पर ये मॉडलिंग वोडलिंग के लिए हम कभी तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। क्यों पापा? मेरा सपना है ये, प्लीज पापा। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, ये करियर हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। सभी रिश्तेदारों को पता चला तो क्या कहेंगे लोग कि सुरेश की बेटी ऐसे वैसे कपड़े पहन नेशनल टीवी में दिख रही है। ऊपर से ये जमाना भी बेहद खराब है। प्लीज पापा, मेरा एक ही तो सपना है, इसमें भी आपके लिए रिश्तेदारों की बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो बेटा, अगर मैं रिश्तेदारों को ना भी देखूं, पर सौरभ और उसके माता पिता का क्या? अभी कुछ महीने ही हुए हैं तुम्हारे रिश्ते को। सौरभ से मैं बात कर लूंगी पापा। बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता इतने अच्छे घर का रिश्ता इस वजह से टूट जाए। उसके माता पिता नहीं चाहेंगे कि हमारी बहू ये सब करे। मैंने बस एक बार मना कर दिया, अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। यार तो तू सौरभ से बात क्यों नहीं करती? कैसे करूं यार, पापा ने बात करने से साफ साफ मना किया है। प्रिया, ये तेरा सपना है और सपनों के लिए तो लोग इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। तुम्हें तो बस बात करनी है, और देख, उससे तेरी शादी होने वाली है। इसी बहाने से तुम्हें उसकी सोच भी पता चलेगी। तेरे पास अच्छा मौका है। अच्छा चल, सोचती हूँ। अब चल, क्लास का टाइम हो गया, वरना लेट हो जाएंगे। दोनों अपनी क्लास के लिए चली जाती हैं और फिर ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन जब प्रिया और उसकी दोस्त साक्षी कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई थी, तभी बहुत भूख लगी है यार, जल्दी बता तेरे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं, तुम्हें पता तो है मैं बाहर तो कुछ नहीं खाती। मैं अपना लंच लेकर आई हूँ। अरे हाँ मेरी मिस इंडिया, मैं तो भूल गई थी। और हाँ सच, तुमने बताया नहीं, सौरभ से बात हुई क्या तुम्हारी? हाँ, हुई थी। प्रिया अभी बात कर ही रही थी कि बीच में उनकी क्लासमेट आ जाती है। फिर प्रिया एकदम से चुप हो जाती है। अरे, तुम दोनों यहाँ बैठी हो। शालिनी मैडम एक्स्ट्रा क्लास लेने वाली है। मैं भी क्लास लगाने जा ही रही थी, सोचा तुम्हें भी बता दूं। दोनों की बात बीच ही रह जाती है और फिर दोनों क्लास के लिए चली जाती हैं। अगले कुछ दिन फिर ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन एक दिन जब प्रिया अपने हॉस्टल के रूम में बैठी हुई थी, तो अचानक उसके भाई का फोन आता है। हेलो प्रिया, कैसी हो तुम? ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। और बता, स्टडीज कैसी चल रही हैं तेरी? अच्छी चल रही है भैया।
आप बताओ वहाँ बैंगलोर में आपका काम कैसे है? हाँ, अच्छा चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ घर से। मम्मी पापा से बात हुई थी। बता रहे थे कि तुम मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने को बोल रही थी। हाँ भाई, मेरा सपना है मिस इंडिया बनना। पापा के कहने पर मैंने सौरभ से शादी करने के लिए तो हाँ कर दी थी। और जैसे ही मेरी स्टडीज कंप्लीट होंगी, पापा मेरी शादी कर देंगे। और बस, शादी के बाद तो मैं अपना सपना कभी पूरा नहीं कर सकती। मैंने पापा को बहुत मनाया, पर वो नहीं माने। तो तू एक बार मेरे से तो बात करती। मुझे लगा आप भी मुझे डांट दोगे। मैंने पहले कभी तुझे डांटा है जो अब डांटूंगा? जी भैया, मुझे एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी। घर वालों को बिना बताए मैंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन प्लीज भैया घर मत बताना। तुम डरो मत, आज नहीं तो कल घर पता चलेगा ही। इसीलिए मैं घर वालों से एक बार मिलकर अपने हिसाब से बात कर लूंगा। तू बस जी जान से तैयारी में लग जा, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। जी भैया। अपने भाई से बात कर प्रिया बहुत ही खुश थी। आखिर अपने सपने की पहली सीढ़ी जो चढ़ने वाली थी वो। खैर, अगले दिन से प्रिया सुबह जल्दी उठी तो उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी और एनर्जी थी। प्रिया तैयार होकर कॉलेज गई एंड कॉलेज के बाद उसने रैंप वॉक करना, पब्लिक स्पीकिंग पर काम करना शुरू कर दिया था। वैसे तो प्रिया पहले से ही एक डिसिप्लिन लड़की थी, पर अब तो वो और भी मेहनत करती। डेली प्रिया मन लगाकर पढ़ती और फिर अपनी तैयारी करती। जहाँ कॉलेज में उसके साथी बाहर का जंक फूड खाते, प्रिया सिंपल पौष्टिक खाना खाती। और ऐसे ही फिर कुछ दिन निकल गए। प्रिया का ऑडिशन का दिन आया और प्रिया की मेहनत रंग लाई। प्रिया ने ऑडिशन क्लियर कर लिया। बस अब तो प्रिया अपने मिस इंडिया बनने के सपने से सिर्फ एक कदम दूर थी। शाबाश प्रिया, बस अब ऐसे ही मेहनत करती रह। बस अब मंजिल दूर नहीं है। थैंक यू भैया। प्रिया ने अपनी स्टडीज के साथ साथ ऑडिशन बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। इसके साथ साथ वो अपने फियांसे को भी पूरा टाइम देती। लेकिन अभी तक भी प्रिया ने उसे ऑडिशन क्लियर की न्यूज़ नहीं दी थी। क्या आपको नहीं लगता कि प्रिया और उसका फियांसे सौरभ, इनके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो अजीब चल रहा था? खैर, अरे वाह मेरी मिस इंडिया, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू साक्षी। अब बता पार्टी कहाँ दे रही है? पार्टी भी मिल जाएगी, पहले मिस इंडिया तो बनने दे। मेरे लिए तो तू मिस इंडिया बन गई मेरी जान। सौरभ तो ये गुड न्यूज़ सुन बहुत खुश हुआ होगा ना? शालिनी मैडम ने जो असाइनमेंट दी थी वो कर ली तूने? इस वक्त प्रिया साक्षी की बात को घुमा देती है। ओ शिट यार, मुझे तो याद ही भूल गया था। चल जल्दी लाइब्रेरी चल, अभी कंप्लीट करती हूँ, वरना शालिनी मैडम तो पूरी क्लास के सामने इंसल्ट कर देंगे। अगले कुछ दिन फिर प्रिया के कड़ी मेहनत के निकलते हैं। वो दिन रात मेहनत करके खुद को हर एक राउंड के लिए रेडी कर रही थी। और आखिर वो दिन आता है जिसका प्रिया ने कभी सपना किया था। उसके कॉन्फिडेंस और वॉक से सभी इम्प्रेस थे। आखिरी क्वेश्चन आंसर राउंड में उसके जवाब ने जजेस को काफी इम्प्रेस्ड किया और उसे मिस इंडिया के खिताब से नवाजा गया। इस वक्त पूरा हॉल दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज रही थी। सभी दर्शकों की नजरें स्टेज पर खड़ी मिस इंडिया का क्राउन पहनी प्रिया पर टिकी हुई थी। प्रिया मुंह पर हाथ रख खुशी के आंसू बहा रही थी और उन्हीं आंखों से वो अपने भाई को ढूंढ रही थी। आखिर उसका भाई ही जो था जिसने सभी के खिलाफ जाकर उसे सपोर्ट किया था। आज तो प्रिया के मम्मी पापा भी खुशी से झूम उठे थे और प्रिया को भी ये सब किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। सारी फॉर्मेलिटीज के बाद जब प्रिया फ्री हुई, तभी अचानक प्रिया को एक फोन आता है जो ना चाहते हुए भी उसको उठाना पड़ता है। फोन पे कोई और नहीं बल्कि प्रिया का फियांसे सौरभ था। अरे वाह प्रिया, आज तो हर जगह टीवी पर तुम ही छाई हो। क्राउन पहनकर तो तुम वाकई में बहुत सुंदर लग रही हो। प्रिया ने सौरभ की बात बीच में ही काटते हुए कहा। थैंक यू सौरभ। प्रिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
आज शाम को मम्मी पापा तुम्हारे घर आ रहे हैं। मैं भी आ रहा हूँ उनके साथ। ओके। शाम को सौरव और उसके मम्मी पापा प्रिया के घर आते हैं और बस प्रिया की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। सर्वगुण संपन्न है हमारी प्रिया। खूबसूरती के साथ साथ पढ़ाई और बाकी चीजों में भी टॉप पे है। सही कह रही हो सौरभ की माँ। और आज तो हम एक खुशखबरी लेकर आए हैं। आज तो हम शादी की तारीख पक्की करके ही जाएंगे। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। प्रिया की ये बात सुन सभी हैरान हो गए। लेकिन क्यों प्रिया? ये अचानक तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सौरभ के पापा की बात सुन प्रिया एक गहरी सोच में पड़ जाती है और उसे कुछ महीने पहले की सारी बातें याद आने लग जाती हैं। प्रिया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम एक शैम्पू की एड कर रही हो। तो इसमें बुरा क्या है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारा ये मॉडलिंग का शौक बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से ये शैम्पू की एड में तुम्हें नहाते हुए दिखाया गया है। क्या ये सब अच्छा लगता है? और जब जगह जगह तुम्हारी फोटोज छपेंगी तो लोग किस किस नज़र से तुम्हें देखेंगे और क्या क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। सौरभ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब अगर लोगों की नजर गंदी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और तुम भी तो मैगजीन्स में मॉडल्स की फोटोज देखते ही हो। क्या तुम्हें वो खूबसूरत नहीं लगती? लेकिन सौरभ तो इस वक्त इतना गुस्से में था कि उसे प्रिया की बातों का कोई असर ही नहीं था। वो सब मैं नहीं जानता। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मॉडलिंग छोड़ दो या मुझे भूल जाओ। सौरभ के मुंह से ये बात सुन प्रिया एकदम से सुन्न हो गई और सोचने लगी कि ये वही लड़का है जिससे वो शादी करने वाली थी। प्रिया अभी इसी सोच में ही थी कि प्रिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मॉडलिंग मेरा बचपन का सपना है। इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? उस दिन प्रिया तो सौरभ से अपने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने की बात करने आई थी, लेकिन उसका ये रूप देख उसने अपनी बात मन में ही रख ली और उदास मन से घर वापस आ गई। ये इंसिडेंट प्रिया सभी घर वालों को बता देती है। तभी एकदम से प्रिया का भाई बोलता है। हमारे मम्मी पापा भी मॉडलिंग के खिलाफ थे, लेकिन मेरे समझाने पर वो समझ गए थे। और जब पापा ने आपसे बात की तो आपने क्या बोला था? भाई साहब, हमारे घर की बहुएं ऐसे वैसे काम नहीं करती बल्कि घर संभालती हैं। आपकी इन्हीं बातों से आपकी सोच का पता चल गया था हमें। और आज जब वो एक मुकाम पर पहुंच गई और सभी तरफ फेमस हो गई तो आपको वो अच्छी लगने लग गई। सौरभ बेटा, हम तो बूढ़े हो चुके हैं। हम तो हैं ही पुराने ख्यालों के, पुरानी सोच के। लेकिन तुम तो आजकल के पढ़े लिखे नौजवान हो। तुम्हें तो प्रिया का साथ देना चाहिए था ना। आखिर तुमने ही उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, न कि हमने। और अब हम प्रिया को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अब जो भी फैसला होगा प्रिया का होगा। अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो हमारा भी यही फैसला है। ये शादी नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं गलत था। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। किसी के पंख काटना प्यार नहीं होता। किसी के सपनों की उड़ान को रोक देना प्यार नहीं होता। सौरभ, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो तुम्हें मेरे सपने से भी प्यार होता। और आज जब मैं अपने सपने को पूरा करके यहाँ खड़ी हूँ तो तुम्हारी बातें ही बदल गई। अब तो पहले से भी ज्यादा लोग मेरी तस्वीरों को देखते होंगे और न जाने क्या क्या सोचते होंगे। अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या? सॉरी सौरभ, मैं ये रिश्ता नहीं रख सकती जहां मेरे सपने की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। ये सिर्फ बातें ही हैं, प्यार नहीं। आज मिस इंडिया बन। मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर प्यार करना है तो अपने सपने और पैशन से करो। प्यार सिर्फ माँ बाप, फैमिली, फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक सीमित नहीं। एक प्यार ऐसा भी होता है जो हम अपने सपनों से करते हैं। अपने सपनों से प्यार करोगे तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें।